नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें, खुद को मोटिवेट रखें, साहस अपने अंदर से कम ना होने दें, समस्याओं से ना घबराएं। समस्या है तो समाधान भी है। आज जिस तरह से माहौल देश के अंदर चल रहा है, पाकिस्तान से लगातार गोलीबारी चल रही है, उनके आतंकी ठिकानों को हमारी सेना, हमारे वीर जवान नष्ट करने में लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान का जो आतंकवाद है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन समस्या ये आती है कि हमारे देश के जो न्यूज़ एंकर हैं, जो समाचार चैनल हैं, जो चैनलों पर खबरें दिखा रहे हैं, वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और ये गुमराह करना देश के लोगों के साथ धोखा है, उनके उत्साह को तोड़ना है, उनके भरोसे को चोट पहुंचानी है। और इस तरह का सबसे बड़ा काम ज़्यादातर सारे एंकर कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक नाम मैं आपको बताता हूं, वो नाम है अंजना ओम कश्यप। ये महिला अब जो एंकरिंग कर रही है, जो पत्रकारिता कर रही है, जब से आज तक में आई है, तकरीबन 10 से 11 साल हो चुके हैं इनको। झूठ का ऐसा प्रोपेगेंडा ये चला रही है कि जिसे देखकर शर्म आने लग जाती है। लोग टीवी ऑफ कर देते हैं या चैनल बदल देते हैं जैसे ही अंजना ओम कश्यप का चेहरा सामने आता है। एक राजनीतिक पार्टी का एजेंडा आप चलाइए, सत्ताधारी पार्टी से डरकर सवाल मत पूछिए, उनका एजेंडा आप चलाइए। राजनीतिक पृष्ठभूमि यदि आपके शो में है तो कोई बात नहीं, चलाते रहिए। पैसा ले लीजिए, चलाइए, पैसा दे दीजिए, चलाइए, जैसा भी आपको अच्छा लगता हो करिए। लेकिन जहां देश का सवाल आता है, अंजना ओम कश्यप, आप इस बात को गौर से सुनना, जहां देश का सवाल आता है तो पूरी 140 करोड़ जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, जिनमें सेना भी शामिल है, जो हमारे देश को बचाकर रखे हुए हैं, हमारे देश की हिफाजत कर कर रखे हुए हैं, उनका भी आप मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या जरूरत है आपको इस वक्त? क्या जरूरत है? झूठ, देश के नाम पर झूठ आप फैलाएंगी। सरकार का कोई भी बयान, सरकार की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले में होती नहीं है और आप पहले से ही इतना शोर मचा देती हैं, हल्ला मचा देती हैं कि वहां यह हो गया। इन्होंने, अंजना ओम कश्यप ने कराची एयरपोर्ट को बर्बाद कर दिया, लाहौर पर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है नेस्तनाबूद कर दिया है। ये खबरें चला रही हैं। राजौरी में आत्मघाती हमला हुआ है और इनके जो टीवी पर जो सायरन बजते हुए दिखा रही हैं, उस सायरन को बजाने से सेना ने, रक्षा मंत्रालय ने खास तौर से मना कर दिया है कि आप मत बजाइए, लेकिन ये अभी तक बाज नहीं आ रही है। 3 दिन से लगातार झूठ परोस रही हैं हमारे सीधे साधे भारतवासियों को। डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया, भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, युद्ध हो रहा है, युद्ध चल रहा है। भारत का जो युद्ध है, जो हमला है, वो आतंकवाद के खिलाफ चल रहा है। अभी सरकार ने इस बात की पूरी जानकारी नहीं दी है कि हम युद्ध कर रहे हैं पाकिस्तान से, और कर भी रहे हैं तो तुम्हें बकबक करने की जरूरत क्या पड़ रही है? सेना की अपनी पॉलिसीज होती हैं, अपना सिस्टम होता है, उसके कार्य करने के तरीके होते हैं अपने। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया था, उसका किसी को कानो कान भनक लगी थी? नहीं लगी थी ना। सरकार ने किया, हमारी सेना ने किया, और अपने जो 28 जवान पहलगांव में शहीद हुए थे, हमारे नागरिक, उनका बदला लिया ना। 400-500 लोगों को मारकर लिया ना। और तुम्हें तो जरा सी ऐसी खबर मिल जाती तो तुम ऑपरेशन सिंदूर को भी फेल कर देती। ऐसे संवेदनशील मुद्दे, ऑपरेशन,
मजाक बना के रखा हुआ अंजना ओम कश्यप। तुम कहां पढ़ी हो? किस तरह की शिक्षा तुमने ली है कि देश की तुम पैसे के लालच में इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि मैं किसी देश के बारे में बात कर रही हूं, अपने देश के बारे में बात कर रही हूं, अपनी सेना के बारे में बात कर रही हूं, या विपक्षी पार्टियों के बारे में बात कर रही हूं। तुम्हारे दिमाग में वो एजेंडे चल रहे हैं जो तुम इस टाइम से पहले जो चलाती आ रही हो 10 साल से, कि झूठ को सच बनाना है, झूठ को सच बनाना है, झूठ को सच बनाना है। बना रही हो, तुम्हारे दिमाग में वो चीज घुस गई है। वो कहते हैं कि आदमी जब एक रास्ते पर चलने लग जाता है तो वही उसकी जिंदगी हो जाती है। अब न पैसे के लालच में किसी पार्टी से पैसा लेकर, सरकार से पैसा लेकर, या किसी भी चीज से पैसा लेकर उनके झूठे एजेंडे को चलाए, खूब चलाए, और लोगों ने विश्वास किया। एक टाइम ऐसा आया कि अब आपकी शक्ल भी कोई देखना नहीं चाहता, और उसी एजेंडे को आपने दिमाग से सोचा ही नहीं कि सरकारी पार्टी का एजेंडा अलग होता है, सरकार का एजेंडा अलग है, वो एक अलग चीज है, और देश की सुरक्षा अलग चीज है। आप सेम शब्द, सेम आदत, सेम डिबेट, सेम झूठ, वो अलग झूठ, ये अलग झूठ। सेना ने, जब तक सेना का कोई लिखित बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से नहीं आ जाता है, तब जाकर न्यूज चैनल को चाहिए कि उस बात को, सेना के अधिकारी ने जो रक्षा मंत्रालय से कोई बात आई है उसको पब्लिकली फैला दे कि हमारी सेना ने यह स्टेप उठाया। यदि सेना आपको बताती है तो आप तो सेना के स्टेप उठाने से पहले गेम वीडियो, 3-3, 4-4 साल पुराने गेम, जो बच्चों के खेलने के वीडियो गेम्स होते हैं, वो वीडियो उठाकर आप चैनल पर चला रहे हो कि हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, युद्ध। इस बात को सुनकर जानते हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अंजना की बात तो कर ही रहा हूं, मैं आपसे इस बात को सुनकर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, फेसबुक फ्रेंड्स ने फेसबुक पर लिख दिया कि हमारा अगला ऑफिस लाहौर में होगा, अब हम लाहौर में मिलेंगे, अगला ऑफिस मेरा कराची में होगा, वहां मैं होटल खोलूंगा, वहां मैं प्लेग्राउंड बनाऊंगा, बिजनेस करूंगा। कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए? हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं, लेकिन आप लोग इस तरह की बकवास कर कर पाकिस्तान का साथ दे रहे हो। तुम्हें एक महिला होने के नाते इतनी शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश की 2 बेटियां, व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी, अपनी जान की बाजी लगा रही हैं और देश की हिफाजत कर रही हैं। कुछ सीखो, इन बेटियों से सीखो। मैं तो कहता हूं कि अपनी बेटी को कुछ बनाना है तो सोफिया कुरैशी बनाना, व्योमिका सिंह बनाना, अंजना ओम कश्यप बिल्कुल मत बनाना। मैं हर परिवार से, हर मां बाप से यह गुजारिश करता हूं, तुम लोग बहुत ज्यादा गंदा घोल रहे हो, देश में जहर घोल रहे हो। हम सब चाहते हैं पाकिस्तान खत्म हो जाए, आतंकवाद खत्म हो जाए, चैन की नींद से हों, तरक्की करें, अपने देश में खुशहाली हो, लेकिन आप उस खुशहाली के रास्ते में रुकावट हो, आतंकवाद खत्म होने के रास्ते में रुकावट हो तुम। अंजना, शर्म आती है तुम्हारा नाम लेते हुए मैं अपनी जबान से, पर तुम्हें क्या है? गाड़ी मिली हुई है, सिक्योरिटी मिली हुई है, फुल पैसा मिल रहा है, ऐशो आराम है तुम्हारे, और सिर्फ तुमको लगता था, तुम्हारे अरुण पुरी जी ने तुमको समझाया ही नहीं, ये बात समझाई नहीं है, इसलिए तुम बकवास करने आ गई कि वो देश का राजनीतिक मसला था जिस पर तुम चीख कर, चिल्ला कर एजेंडा स्थापित करती हो। ये सेना का मसला है, ये देश का मसला है, देश की सुरक्षा का मसला है। तुम्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। अरुण पुरी जी ने अभी तक ये बात बताई नहीं है, बताएंगे आपको, बहुत जल्दी बताएंगे, और हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी डांट लगाएं, वो धमकाएं, उल्टा सीधा बोले तुमको। तुम्हें खुद शर्म नहीं आ रही है कि मैं अपने देश के लिए कर क्या रही हूं? बंदरगाह तबाह कर दिए आपके चैनल ने, तुमने
चैनल को भी बदनाम कर दिया तुमने। रीनॉल्ड चैनल है, आज तक हर आदमी देखता है, लेकिन तुम्हारे जैसे पत्रकारों ने सत्यानाश कर दिया है इस मीडिया का, बर्बाद कर दिया है मीडिया नाम की चीज को। इतना झूठ, लगातार झूठ, शर्म आ रहा है झूठ भी, और अब तो तुम्हें मारने के लिए तैयार है झूठ। थप्पड़ मारेगा तुमको कि तुम देश को लेकर इतना गलत एजेंडा मार्केट में उतार रहे हो। शर्म आई ना कुछ? जब रक्षा मंत्रालय से आकर अधिकारियों ने बयान दिए कि न्यूज चैनल को इस तरह के बयान नहीं चलाने चाहिए, इस तरह की खबरें नहीं चलानी चाहिए, शर्म आई कुछ? शर्म हया है? देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। शर्म आती है हमें आपका नाम लेते हुए। कैसे परिवार की, आपके जो फादर साहब हैं, मैंने सुना है, पढ़ा है आपके बारे में, शिक्षा अधिकारी थे, उनके नाम को मिट्टी में डुबा रही हो तो गलत तरीका अपना रही हो। आपने जर्नलिज्म का जो कोर्स किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है, उसका नाम मिट्टी में डुबा रही हो, कलंक लगा रही हो तुम जर्नलिज्म पर। पत्रकार नहीं हो तुम, अब तो इंसान भी नहीं हो तुम, अच्छी वाली देशभक्ति वाली इंसान हो ही नहीं तुम। एक मेंटली डिस्टर्ब महिला हो, डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन समझ रही हो ना? डिस्टर्ब हो, तुम्हारे दिमाग में एक चीज छाई हुई है, वो चल रही है। तुम्हें ये नहीं पता कि कहीं चुनाव नहीं हो रहा देश के अंदर, जो झूठा प्रोपेगेंडा चलाओ आप। ये देश का मामला है, लड़ाई का मामला है, युद्ध का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, सेना का मामला है। कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी आपको। मैं तो सरकार से कहता हूं कि अंजना ओम कश्यप पर केस किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। गुमराह कर रही है लोगों को। तुम्हारी खबर देखकर लोग एक बार खुश हो गए, मैं खुश हो गया कि वाह बहुत बढ़िया हुआ, लाहौर पर कब्जा कर लिया, बंदरगाह तबाह कर दिए, अब ऐसी शांति मिलेगी कि आतंकवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद पता लगा कि झूठ चला रही है आप, वीडियो गेम चला रही हैं आप, आत्मघाती हमला आप राजौरी में बता रही हैं। अरे यार, इतना बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? इंसान तो नहीं बोल सकता। ये तो किसी, अब क्या कहूं, आप समझ जाइए। मैं अंजना ओम कश्यप की थोड़ी जानकारी आपको देता हूं, इनकी जिंदगी की जानकारी आपको देता हूं, लेकिन मैं एक बार जानकारी देने से पहले कहता हूं कि अंजना ओम कश्यप का चैनल आप कभी मत देखिए। इस महिला की शक्ल मत देखिए टीवी पर। आप गंद फैला रही है। मैंने कुछ नहीं कहा आज तक, राजनीतिक गंद इन्होंने इतना फैलाया अपने चैनल पर, मैंने कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, पैसा मिल रहा है इनको, राजनीति चल रही है, इनका ठाट बाट चल रहे हैं, चलने दो, कोई बात नहीं। लेकिन देश के मामले में जो तुमने झूठ बोल रही हो, सरकार का मनोबल गिरा रही हो, देश के लोगों का मनोबल गिरा रही हो। रात को वो सोच बैठे कि वाह हमने पाकिस्तान को जीत लिया, लाहौर पर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर कर लिया, कराची पर कर लिया, और बहुत सारे ऐसी जगह हैं हमारी सेना घुस चुकी है। खुश हो गए थे। सुबह हम पार्क में डिस्कस कर रहे थे इन चीजों का कि भाई मजा आ गया, लेकिन 2 दिन बाद पता लगा कि झूठ था। डूब के मर जाओ तुम अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप का जीवन की एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूं। इस महिला की जन्म इनका हुआ 12 जून 1975, रांची उस वक्त बिहार में था। पति का नाम है मंगेश कश्यप। शिक्षा इन्होंने दौलतराम कॉलेज और जामिया मिलिया इस्लामिया से हासिल की। पिताजी का नाम है ओम प्रकाश तिवारी, शिक्षा अधिकारी रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। ओम प्रकाश तिवारी जी, यदि आप हैं तो आप अपनी बेटी को समझाइए कि झूठ की एक सीमा होती है, लालच की एक सीमा होती है, नीचे गिरने की भी एक सीमा होती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।